बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नामक एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक अति दुर्लभ शालिग्राम शिला थी, जिसे वह भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर रोज स्नान कराता, पुष्प अर्पित करता, मंत्रों का जाप करता और बड़ा अभिमान करता कि भगवान मेरे घर में निवास करते हैं। हरिदत्त का व्यवहार बहुत घमंडी था। वह दूसरों को तुच्छ समझता और किसी गरीब या अछूत को अपने पास नहीं आने देता। एक दिन गांव में एक कसाई नामू आया, जिसने वहीं दुकान खोली। वह रोज नियम से उठता, नमाज पढ़ता और किसी गरीब या अछूत को अपने पास नहीं आने देता। एक दिन गांव में एक कसाई नामू आया, जिसने वहीं दुकान खोली। वह रोज नियम से उठता, नमाज पढ़ता और दुकान शुरू करने से पहले दुकान के एक कोने में दीपक जलाकर शालिग्राम जैसी दिखने वाली एक काली शिला को हाथ जोड़कर प्रणाम करता। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। ये क्या कर रहा है? शालिग्राम भगवान को कसाई की दुकान पर रख छोड़ा है। हरिदत्त को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। वह बोला, शालिग्राम भगवान को गंदे खून के बीच कैसे रख सकता है ये म्लेच्छ? ये तो पाप है। वह गांव के लोगों को साथ लेकर नामू की दुकान पर पहुंचा और बोला, या तो तू यह शिला हटा या मैं खुद इसे नदी में बहा दूंगा। नामू ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, ये तो मेरे लिए ईश्वर का रूप है। मैं इसे हर दिन साफ करता हूँ, पूजा करता हूँ। मेरा काम अलग है, पर मेरी भावना सच्ची है। पर हरिदत्त ने उसकी बात नहीं मानी और शिला छीनकर पास की नदी में बहा दी। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। उसी रात हरिदत्त के घर से उसकी शालिग्राम शिला गायब हो गई। अगले दिन नामू की दुकान में वही शिला अपने स्थान पर चमकती दिखी, जहां पहले रखी थी। लोग दंग रह गए। हरिदत्त क्रोधित होकर फिर शिला उठाकर नदी में फेंकने गया, लेकिन जैसे ही उसने शिला को हाथ लगाया, वह गर्म अंगारे जैसी जलने लगी। हरिदत्त डर गया और वहीं बैठ गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे शालिग्राम में कैद कर दिया था, मगर इस कसाई की भावना और श्रद्धा इतनी पवित्र है कि मैंने इसे अपना धाम बना लिया। ईश्वर स्थान से नहीं, संस्कार और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नामू से माफी मांगी और पहली बार किसी अछूत को गले लगाया। उसने समझा, भगवान तो वहां होते हैं जहां मन शुद्ध होता है, न कि केवल पूजा की वस्तुओं में।